आज की वीडियो में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लद्दाख भारत से निकल कर आ रही है। एक बार फिर लद्दाख में चीन और भारत आमने सामने आ गए। चीन ने 35,000 फौजी लद्दाख में उतार दिए। चीन ने तबाही मचा दी। चीन ने 300 रॉकेट भारत पर चला दिए। भारत में एक बार फिर जंग की घंटियां बजने लगीं। दूसरी जानिब भारतीय बैरिया और अमेरिकी बैरिया की जंगी मशकें शुरू हो गईं। पूरा भारत लरज़ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भारत से नफरत करते हैं, चीन से मोहब्बत करते हैं, तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है कि लद्दाख में चीन के हाथों 20 भारतीय फौजी हलाक होने के बाद दोनों मुल्कों के मबैन एक बार फिर कशीदगी बहुत हद तक आगे दिखाई देती है। भारत की सरहद के साथ चीन ने 35,000 फौजी लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचा दिए हैं। निजी टीवी चैनल ने भारतीय खबर रसां इदारे के हवाले से बताया है कि चीन और भारत LOC से LAC और फौजी हटाने पर गुफ्तो शनीद कर रहे थे, लेकिन ये नाकाम हो गए हैं। मशरकी लद्दाख में चीन ने मजीद 40,000 से ज़ायद फौजी भारत के बॉर्डर पर पहुंचा दिए हैं। चीन ने सरहद पर दिफाई सिस्टम, आर्टिलरी समेत दीगर अहम हथियारों भी पहुंचा दिए हैं। दोनों ममालिक में ताहाल कशीदगी में कमी वाक़ई नहीं हो सकी। दूसरी जानिब फौजी जंगी मशकें शुरू हो चुकी हैं। चीन ने भारत पर हमला कर दिया है। चीन ने 300 रॉकेट भारत पर चला दिए हैं। साथ ही अमेरिका और भारत की जंगी बहरी मशकें शुरू हो गई हैं। चीन के 35,000 फौजी भारत में घुस गए हैं। दूसरी जानिब देखा जाए तो इंडिया और अमेरिकी बहरिया की बहर हिंद में मुश्तरका फौजी मशकें भी शुरू हो गई हैं। तर्जुमान का कहना है कि यह मशक दरअसल पैसेज एक्सरसाइज का एक हिस्सा थी जो वक्तन फवक्तन एक बहरिया दूसरे ममालिक की बहरिया के साथ करती रहती है। तर्जुमान का कहना है कि अमेरिकी जंगी जहाज़ों का बेड़ा भारत रवाना हो चुका है और वह भारत पहुंच चुका है, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये एक बार फिर भारत और चीन आमने सामने आ चुके हैं। इसके अलावा चीन ने भारत को खबरदार किया है कि भारत लद्दाख सरहद पर मजीद नफरी की तैनाती और चीनी इलाकों पर कब्जे की कोशिशों से बाज रहे, वरना कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि भारत अपने फॉरवर्ड पॉलिसी पर अमले पैरा है और गैर कानूनी तौर पर लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल अबूर करने के रास्ते पर गामजन है। उधर नई दिल्ली हुकूमत ने इस इल्ज़ाम को रद्द करते हुए कहा है कि सरहदों पर कशीदगी की अहम बड़ी वजह तादाद में फोर्सेस की तैनाती है और इस तादाद में कमी के बगैर बामी तनाव कम नहीं होगा। चीन और भारत के मबैन एक मरतबा फिर लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल पर कशीदगी पैदा हुई है। सरहदी कशीदगी का वाक़या भारतीय रियासत उत्तराखंड में पेश आया है। भारत के मौका अंग्रेजी अखबार दी फेडरल के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 100 फौजी एहलकार अपने 55 घोड़ों के हमरा भारत के हदूद में दाखिल हुए और 5 किलोमीटर तक अंदर भी आ गए। भारतीय अखबार के मुताबिक 30 अगस्त 2021 को पेश आने वाले वाक़ये में चीन की फौज के एहलकारों ने तकरीबन 3 घंटे तक इलाके में गश्त किया और घूमते रहे। चीन की लिबरेशन आर्मी के जवानों पर भारतीय ज़राए इब्लाग की जानिब से ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया है कि उन्होंने जाते हुए भारत का तामीर करदा एक पुल तबाह किया है और कुछ दीगर चीज़ें भी तोड़ फोड़ की हैं। भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक चीन और भारत की जानिब से
इस जमन में सरकारी तौर पर कोई रद्द अमल नहीं दिया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस हवाले से अपोजिशन के सख्त सवालात का सामना भी कर रही है और मजीद दोनों ममालिक आमने सामने आ चुके हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत एक बार फिर चीन को जवाब देना जा रहा है, लेकिन चीन इस बार पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा चीन के साथ पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद इंडिया ने पहले से कहीं ज़्यादा दूसरे ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तवज्जो देना शुरू कर दी है। इसके अलावा दिफाई माहिर राहिल बैदी का कहना है कि इंडिया ऐसी मशक करके चीन को ये बताना चाहता है कि वो तनहा नहीं है, अमेरिका भी उसके साथ खड़ा है। राहुल बैदी का कहना है कि सन 1991-1992 से अमेरिका और इंडिया मुश्तरका तौर पर फौजी जंगी मशकें कर रहे हैं। अमेरिका ने चीन से कहा है कि वो टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में अपना कौंसल खाना बंद कर दे। अमेरिका का कहना है कि उसे इस फैसले पर चीनी सियासी क़यादत ने उकसाया है। अमेरिका की वजारत खारजा का कहना है कि इस फैसले का मकसद अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ताहम चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान वेंग वेंडन ने कहा है कि यह फैसला इश्तियाल अंगेज़ और बिला जवाज़ है। कुछ नामालूम अफराद की फ़िल्म बनाए जाने के बाद ये बयानात सामने आए हैं। इसके अलावा अमेरिका के महकमा इंसाफ ने चीन पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो इन हैकरों की मदद कर रहा है जो अमेरिकी लेबॉरेटरियों पर हमले कर रहे हैं जहां कोविड-19 की वैक्सीन तैयार की जा रही थी। इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि हम चीन की जानिब से अपनी खुद मुख्तारी और अपने लोगों को धमकाने के सिलसिले को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस तरह हम चीन की गैर मुनसिफाना तिजारती पॉलिसियाँ, अमेरिकी नौकरियों की चोरी, दूसरे काबिल मजम्मत रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मॉर्गन और टेक्सास ने वियना कन्वेंशन का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि किसी भी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाना अमेरिका में चीन के 5 कौंसलखानों में से एक है। वाशिंगटन में चीनी सफखाने के अलावा हैं। ये वाज़ेह नहीं कि ह्यूस्टन के कौंसल खाना के बारे में ही क्यों फैसला किया गया है। चीन के इस फैसले को गैर मामूली और ऐसा फैसला करार दिया गया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। चीन का कहना है कि यह बैनुल-अक़वामी कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। चीनी तर्जुमान वेंग वेंडन ने मजीद कहा कि बिलाजवाज़ हमलों के जरिए अमेरिका सारा इल्ज़ाम चीन पर डालना चाहता है।